हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन 9K के अंदर, मतलब 9 के अंदर अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन होगा। तो टॉप 5 एंड बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है, जो कि हमारा क्राइटेरिया होने वाला है 6.5 इंच का डिस्प्ले। अगर रैम की बात करें स्टोरेज 332 रैम स्टोरेज होने वाला, और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4 से 5 mAh तक की बैटरी। अगर आप 10,000 तक का फोन बजट में लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर 15,000 तक भी लेना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर पे देखने को मिल जाता है Realme C3, काफी अच्छा फोन, जबरदस्त फोन। और यहाँ पे डिस्प्ले 6.52 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है आपको इस फोन के अंदर। प्रोसेसर MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर मिलता है, काफी जबरदस्त प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको 5 मेगापिक्सल का। रियर कैमरे की बात करो तो 12+2 आपको मिल जाता है इसके अंदर रियर कैमरा। और यहाँ पे रैम की वेरिएंट की बात करें तो रैम मिल जाता है आपको 3GB रैम के साथ, स्टोरेज 32GB। और बैटरी कैपेसिटी की बात करो तो 5000 mAh बैटरी मिल जाती है आपको, काफी जबरदस्त बैटरी। अगर बैटरी के हिसाब से मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इस फोन का। और यहाँ पे 8,999 प्राइस के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बट फिंगरप्रिंट नहीं दिया इस फोन के अंदर। फिंगरप्रिंट दे दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता और परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहता। और यहाँ पे अच्छा तो है ही। सेकेंड नंबर पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे Infinix Hot 8, जो कि काफ़ी अच्छा है। Infinix का डिस्प्ले मिलता है 6.52 इंच का। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर मिलता है इस फोन के अंदर। और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है और रियर 13+2 का इस फोन के अंदर मिलता है कैमरा, जो कि रियर कैमरा। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें रैम को तो 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज आपको मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी के साथ। और यहाँ पे 8,499 प्राइस के हिसाब से। बाकी बैटरी वगैरह सब कुछ अच्छी है, लेकिन रैम है जो कि प्राइस के हिसाब से 464 रैम भी अच्छा है इस फोन का। और यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी अच्छे क्वालिटी में दिए गए हैं। बाकी ये फ़ोन को लुक के साथ जो भी है कलर भी अच्छा लग रहा है, इसे भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये भी अच्छा फ़ोन है इन्फिनिक्स का, और पबजी परफॉर्मेंस के लिए भी बेस्ट है। थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाता है Realme 3i, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन। डिस्प्ले मिल जाता है 6.20 इंच का। और प्रोसेसर MediaTek Helio P60 का इसमें प्रोसेसर मिल रहा है। फ्रंट कैमरा 13 MP का, और जो रियर कैमरा है यहाँ पे 13+2 का रियर कैमरा आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है, बैक कैमरा। और यहाँ पे रैम की बात करें तो 3GB रैम के साथ। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है आपको इस फोन के अंदर Realme 3i का। बैटरी तो आपको मिल जाती है 4230 mAh की। अगर 5000 mAh की होती तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। बाकी सब कुछ इस फोन के अंदर ठीक है। इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट बाकी सब कुछ मिल रहा है, बाकी सब कुछ इस फोन के अंदर सही है। प्राइस 8,499 के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसे भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे देखने को मिल जाता है Redmi 8, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है Redmi का। और यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है 6.22 इंच का। और यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का। और रियल कैमरा भी मिल जाता है आपको 13+2 इसके अंदर रियल कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पे जो कि रैम की बात करें तो 3GB रैम के साथ और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसके फ़ोन के अंदर आपको मिलता है। और यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, काफ़ी अच्छा बैटरी है, 5000 mAh की, मतलब अच्छी खासी चलेगी। और यहाँ पे 8,999 का प्राइस है, प्राइस के हिसाब से सब कुछ इसके फ़ोन के अंदर ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, इस फ़ोन के अंदर आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे मिल जाता है Realme 3, ये थोड़ा पुराना फ़ोन है लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस है इसके फ़ोन की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। डिस्प्ले मिल जाता है 6.20 इंच का, मतलब इसका डिस्प्ले है। और यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिलता है इस फ़ोन का। और यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है फ्रंट कैमरा। और अगर रियल कैमरे की बात करें तो 13 MP का मिलता है रियर कैमरा, और 2+2 MP का रियर कैमरा मिलता है। और यहाँ पे बात करें रैम की तो 3GB रैम के साथ, और यहाँ पे 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलता है इस फोन के अंदर। और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4230 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है इस फोन के अंदर। अगर 5000 mAh की दे दी होता तो काफ़ी अच्छा होता, मतलब एक प्रकार का अच्छा भी चल रहा है जो 4230 mAh की है। और यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 8,499 के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से सब कुछ ठीक है। ये भी फ़ोन अच्छा है, इसे भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन सा फोन आपको अच्छा लगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।